हेलो बच्चों, आईमेट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं विनय श्रीवास्तव आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके फिजिक्स का। जैसे कि बच्चों हमें पता है कि रे ऑप्टिक्स हमारे बॉडी एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हम लोग रे ऑप्टिक्स यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। तो पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग रे ऑप्टिक्स में हम लोग ने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन हम लोग निकाले थे। तो आगे हम लोग आज उसी सीक्वेंस बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों है रे ऑप्टिक्स का, जो हम लोग चल रहे थे उसके आगे से, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग को आज क्या पढ़ना है, कहां शुरू करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हमारे पास आ गया, हमने पिछले में मिरर के बारे में पढ़ा था। हमारे पास हमको आज ड्राइव करना है मिरर फार्मूला, है ना। बच्चों आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा है, कॉनकेव मिरर है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। और इस चीज को हमें क्या करना है, इस मिरर फार्मूले को हमको करना है। तो हमें जैसे पता है बच्चों कि मिरर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मिरर फार्मूला पर लिख देता हूं मैं। देखिए मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या होता है बच्चों, मिरर फार्मूला, है ना। इसी मिरर फार्मूला को हमको डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों से कर सकते हैं, तो आप किससे कर सकते हैं, कॉनकेव से देखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो इस डायग्राम में जो इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हो, इसको रीड कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। इसको कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे। तो बच्चों देखेंगे जैसे ये हमारे कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है बच्चों, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हमारा होगा पोल्स और ऑब्जेक्ट का, दैट इज यू, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें पता है कि जब भी कोई रे जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस अगर पैरेलल होता है तो वो कहां से पास होता है बच्चों, फोकस से पास होता है, ठीक है। आपको देखिए ये रूल हमेशा याद रखना है। आपको ये सारी चीजें अगर ध्यान रहेंगी तो आपका कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे और एग्जाम में करेंगे भी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग रूल को ध्यान नहीं रखते हैं तभी प्रॉब्लम होती है। दूसरा देखिए, एक जो रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है उसी रास्ते से फिर वापस हो जाएगा रिफ्लेक्ट होके, ये भी रूल में है। एक देखिए हमारे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है रे, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसी एंगल से वापस जाएगा। तो हमारा देखिए जहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, वहां में क्या मिलता है, इमेज फॉर्मेशन मिलता है। मतलब इमेज जहां फॉर्म हो रहा है वहां कम से कम दो रे एक दूसरे को कट करने चाहिए। तो ए डैश बी डैश क्या हमारा ए बी का इमेज है। अब देखिए साइज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा, हाइट ऑफ इमेज कम है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पे जो पोल से फोकल लेते हैं, हमें पता है कि सारे डिस्टेंसेस हम लोग पोल से लेते हैं बच्चों। तो पोल से जो फोकस की दूरी होती है फोकल स्मॉल एफ के बराबर होती है। इमेज डिस्टेंस को हमने v से दिखा दिया, ऑब्जेक्ट को u से दिखा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग r से दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे दो ट्रायंगल को सिमिलर लेना है। तो कौन से ट्रायंगल है वो हम लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें कौन से ट्रायंगल सिमिलर लेना है बच्चों। देखिए एक हमें लेना है ये ट्रायंगल, देख सकते हैं, ठीक है। और एक लेना है हमें ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको नियर टू पी मान लेते हैं हम लोग। उसको डायरेक्ट ऐसे ही करके एनसीईआरटी में दिया तो उसको हम इसी तरह करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, अच्छा लग रहा है कलर करने में। कलर कर दीजिए इसको, ताकि आपको देखने में अच्छा रहेगा, समझने में इजी होगा, है ना। तो इसलिए मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक बच्चों। तो इस दो ट्रायंगल को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। मतलब सिमिलर है ही, हमको बस लिखना था कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एमपीएफ बोथ आर सिमिलर, देयरफॉर तो हमको इस साइड का रेशियो लेना है बच्चों, उसी से हमको ये प्रूफ करना है। तो आइए पहला देखते हैं। तो देखिए पहला हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है बच्चों, हमको जो पहला ट्रायंगल लेना है वो बी डैश ए डैश बी डैश एफ, देख लेना, ए डैश बी डैश एफ। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, एमपीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, बोथ आर सिमिलर, है ना। अब देखिए जब सिमिलैरिटी की केस होगी तो हम साइड का प्रोपोर्शन लेंगे। तो आइए थोड़ा साइड का प्रोपोर्शन लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइड का प्रोपोर्शन बच्चों ध्यान रखना है आपको कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस का हमेशा साइड लेना है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे, और परपेंडिकुलर वाला साइड लेना है। हाइपोटेन्यूज का हमें कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, ना। तो आपको ये ध्यान रखना। तो देखिए हमें क्या करते हैं, हम देखिए पहले हाइट ऑफ ट्रायंगल, इसका हाइट लेंगे। तो क्या है बच्चों, ए डैश बी डैश अपॉन उसका भी हाइट ले लेंगे, एमपी इज इक्वल टू, अब इसका बेस लेंगे। देखिए जिस ट्रायंगल का ऊपर लिया हाइट उसी के ऊपर बेस भी लेंगे, बी डैश एफ अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा, एफ पी, है ना। तो देखिए ये एमपी जो बच्चों है, ये एमपी जो है ये एबी के इक्वल है,
तो यहाँ इसकी जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, हम यहाँ पे इसको ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी डैश एफ अपॉन एफ पी। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे यहाँ पे एक हमारा ये बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में एफ पी। ठीक बच्चों, अब देखिए दूसरा ट्रायंगल हमें कौन सा लेना है, अब दो ट्रायंगल और सिमिलर लेने हैं हमें, तो उस केस में देखिए बहुत सारे तरीके हैं इसमें, अगर ये दो ट्रायंगल भी लेके हम लोग कर सकते हैं, बट नहीं, हम लोग कुछ इसमें जैसा दिया उसी तरह करते हैं, है ना। तो देखिए ए ट्रायंगल लेना है ए बी पी, मतलब ये देख रहे हैं पूरा यहां से लेके यहां तक, और ये ए बी पी, ठीक है। और एक ट्रायंगल लेना है बच्चों, एक ट्रायंगल लेना है हमें, ठीक है, ए डैश बी डैश पी, ये वाला, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो ये दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, एक हमें ये रिलेशन मिल चुका है, इसको हम इक्वेशन 1 कर सकते हैं, ठीक है। एक रिलेशन और देखिए क्या मिलेगा हमें, ठीक है। तो देखिए हमने इन दो ट्रायंगल को लेके बच्चों सिमिलर लेके हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया, अब हमने ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करना है, पहले इस ट्रायंगल लिखते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ए डैश बी डैश ऊपर है, तो इसको पहले लेते हैं, तो लिखेंगे बच्चों देखिए ए डैश बी डैश, तो हमने इसका हाइट लिया तो इसका भी हाइट लेंगे अपॉन ए बी इज इक्वल टू, देखिए फिर हम लोग बी डैश पी वाला डिस्टेंस लेंगे और अपॉन में बीपी। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन 2 हो गया हमारे पास। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में देखिए एलएचएस जो हमारा है दोनों सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस आरएचएस को आपस में इक्वल लिख सकते हैं बच्चों। तो आरएचएस देखिए आपस में यहाँ पे इसको जब इक्वल लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ डैश छूटा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, ठीक। तो अब इसको इक्वल करेंगे तो देखिए बी डैश एफ एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बीपी। तो आइए हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बी डैश एफ अपॉन एफ पी, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हमारा आ गया, हमने दो ट्रायंगल एक सिमिलर लिए, फिर दो ट्रायंगल सिमिलर लिए, फिर दोनों में रिलेशन को कोरिलेट करके हमने ये रिलेशन निकाला, ठीक है बच्चों। अब क्लियर है। अब देखिए हमको यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है, तो देखिए बी डैश एफ, तो बी डैश एफ मतलब बी डैश एफ ये वाला डिस्टेंस के बाद देखिए थोड़ा मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ डायग्राम, देखिए बच्चों अब हमको क्या करना है, बी डैश एफ, तो देखिए ये वाला डिस्टेंस ये हमको पता तो है नहीं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम लोग सपोज दैट अगर इस देखिए अगर हम लोग क्या करें इस पूरे डिस्टेंस में से, ठीक है, या एक मिनट देखिए अगर हम क्या करते हैं बच्चों, अगर इस बी डैश पी में से अगर हम इस पार्ट को माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा, बी डैश एफ बचेगा बच्चों। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ को बी डैश एफ को बी डैश पी बी डैश पी माइनस एफ पी, ठीक है, बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन हमारा देखिए, क्योंकि हमें देखिए ये बी डैश एफ की वैल्यू पता नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस पूरे पोर्शन में से इस पूरे बी डैश पी में से हमने एफ पी को माइनस कर दिया, तो हमारा डिस्टेंस ये वाला बचा, ठीक। अब देखिए नीचे बच्चों क्या चाहिए हमें, नीचे क्या है, देखिए नीचे एफ पी है, तो एफ से पी तक का डिस्टेंस हमें पता है, ये अभी ऐसे लिख देते हैं, एफ पी इज इक्वल टू बच्चों देखिए अब इधर क्या बी डैश पी, तो देखिए बी डैश पी इमेज डिस्टेंस ए बी में पता है, तो यहाँ लिख देते हैं बी डैश पी अपॉन बीपी, तो बीपी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए बी हमें पता है बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, साइन के साथ इसमें वैल्यू रख देना है, ठीक है, साइन के साथ वैल्यू रख देना है। तो आइए हम इसको एक अलग से पेज पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमारे देखिए यहाँ पे बी डैश पी माइनस एफ पी है, ठीक है बच्चों, क्या है हमारे पास बी डैश पी माइनस एफ पी, ठीक है, अपॉन में क्या था, बी डैश पी माइनस एफ पी होगा अपॉन एफ पी, ठीक है, अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बीपी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बीपी।
तो देखिए बच्चों डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमने इस वैल्यू को लिख दिया बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बीपी। तो आइए देखिए बी डैश पी की पहले वैल्यू देखते हैं बच्चों। तो देखिए बी डैश हमारा इमेज है और पी ये पोल है, तो इमेज से पोल का डिस्टेंस बच्चों हम लोग v से लिखते हैं, और लेफ्ट साइड है तो हमको इसको वैल्यू क्या रखना होगा, माइनस v, है ना। तो यहां लिख दिया माइनस v, क्लियर है। फिर देखिए माइनस एफ पी हमारा क्या है, देखिए बच्चों एफ से पी जो हमारा फोकल लेंथ है, ठीक है। अब वो देखिए लेफ्ट में है फोकल लेंथ, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे माइनस एफ अपॉन एफ पी, है ना, माइनस एफ, इसको भी रख दीजिए एफ पी ही है, इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस वी अपॉन बीपी माइनस यू, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। तो देखिए हमारा वाई में माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इज इक्वल टू वी बाई यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस वी यू प्लस एफ यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू माइनस एफ वी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं बच्चों, डिवाइड बाई यू वी एफ, है ना। तो देखिए इसको यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, तो यू यहां देखिए क्या बचेगा, माइनस वन बाई एफ प्लस यहां देखिए क्या बचेगा, वन बाई वी, ठीक है, इसको यहाँ क्या बचेगा, माइनस वन बाई यू। तो देखिए इधर लाएंगे यू को, एफ को उधर ले जाएंगे, तो इसको हम ले लेते हैं वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। ये हमारा बच्चों क्या है, मिरर फार्मूला, है ना। देखिए बहुत इजी था, बस इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना, दो ट्रायंगल को सिमिलर लेना, फिर दो ट्रायंगल सिमिलर लेना, फिर आपस में कोरिलेट करके, हाँ बच्चों। बट वैल्यू रखते समय हमेशा ध्यान रखना, देखिए साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम अगर हुई तो यहाँ आपका कुछ भी सही नहीं आएगा ना। तो साइन को रखिए जैसे आपको दिख रहा है निगेटिव, लेफ्ट साइड जो चीजें निगेटिव रखिए, जो चीजें होंगी सीधे अच्छे से कैलकुलेट होगा, आप उसमें कभी कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है। तो ये हमारा था बच्चों मिरर फार्मूला, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे इसको, ठीक है। अब देखिए बच्चों जो इसमें आता है मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, ये देखिए ये हमें बताता है कि मैग्नीफाई मतलब कि कितना ऑब्जेक्ट से बड़ा कितना इमेज बन रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, हम लोग देखे हैं, बायो वाले जानते होंगे। तो मैग्निफिकेशन बच्चों क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम माइनस वी बाई यू भी लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया बच्चों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है अ मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एज शोन इन फिगर। देखिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसके प्रिंसिपल एक्सिस पे ये ए बी सी वाला पोर्शन देख रहे हैं, मोबाइल फोन रखा हुआ है ना। एज शोन इन फिगर शो बाय डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज, एक्सप्लेन व्हाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट इनफॉर्म, विल द डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द फोन विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। बच्चों देखिए डिस्टॉर्शन इसमें एक वर्ड आया है, जो डिस्टॉर्शन आपको बहुत डिटेल में कुछ पढ़ना नहीं है, डिस्टॉर्शन क्या होता है कि यार डिस्टॉर्शन भी देखिए बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप ऑब्जेक्ट का जो शेप साइज है वो एक्चुअल में नहीं दिख रहा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ जैसे जो एक्चुअल जो शेप साइज है और इमेज के शेप साइज में डिफरेंस आता है, तो हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन। जैसे देखिए यहाँ पे जो इमेज बन रहा है मैग्निफिकेशन अलग अलग हो रहा है, ऐसा क्यों होता है बच्चों। तो आप हमें पता है कि अभी हमने ड्राइव किया बच्चों मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर हम लोग 1/v करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले 1/v, तो देखिए यहाँ पे एफ यू एलसीएम हो जाएगा बच्चों, तो u माइनस एफ आएगा। तो जो हमारा v का फार्मूला बनेगा वो बनेगा एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए इसको हमने इधर किया u की 1/f, हमने यहाँ पे एलसीएम लेना f और u, तो आ गया u माइनस एफ। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे भैया दोनों कंडीशन में फार्मूला देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, है ना। तो देखिए जो ये वाला पोर्शन इस फोन का है ये पोल के नियरेस्ट है, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ये पोल से हमारा डिस्टेंस अलग अलग, इस पॉइंट पे सारे फोन का जो पॉइंट होगा जो लेंथ का, तो वो अलग अलग डिस्टेंस आता जाएगा। तो मतलब जो इमेज जो डिस्टेंस है तो अलग अलग बन रहा है, तो फॉर्मेशन भी इमेज का ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग डिस्टेंस पे आ रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन भी अलग अलग होगा, तो इसलिए इसमें डिस्टॉर्शन हो रहा है बच्चों। तो यहाँ देखिए जो जो हमारा फार्मूला है v का बच्चों, देखिए f हमारा कांस्टेंट है,
एफ हमारा क्या है, कांस्टेंट, फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है, बट ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो हम अलग अलग अगर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे लेंथ आएगा तो उसका इमेज भी अलग अलग फॉर्म होगा, तो हमें इसलिए डिस्टॉर्शन मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम लोग डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वैसे अगर आइए पहले हम इसका फर्स्ट पोर्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है कि देखिए यहाँ पे बना देते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर इस तरह से होता है, ये इसका पोल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ पे हमारा फोकस होगा, यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो देखिए हमेशा हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड होगा, तो जो हमें ये वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट यू इक्वल टू दिया है बच्चों -10 सेंटीमीटर। क्या दिया है बच्चों? -10 सेंटीमीटर। देखिए 10 सेंटीमीटर दिया है, मगर हमने साइन कन्वेंशन के साथ रखा ताकि आपको पुट करने में वैल्यू प्रॉब्लम ना हो। ये न्यूमेरिकल समझ लिया कि आपको वैल्यू ही पुट करना है इसमें, है ना। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है 15, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फोकल लेंथ जो हमारा हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, ठीक। और ये भी क्या होगा, निगेटिव में होगा, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट साइड होता है फोकस भी इसका, ठीक है। अब पूछा है कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा बच्चों और किस तरह का इमेज फॉर्म होगा। तो अभी हमने फार्मूला लिखा था, ये लिख देते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये वैल्यू रखते हैं बच्चों। तो f की जगह देखिए, तो यहाँ 1/f क्या हो जाएगा, 2/15 माइनस में इज इक्वल टू v की वैल्यू बच्चों में फाइंड करनी है, प्लस u की वैल्यू देखिए माइनस में रखिएगा, ठीक है, सेंटीमीटर की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। u की वैल्यू कैसे रखेंगे बच्चों, निगेटिव में। देखिए साइन के साथ वैल्यू अगर आप रखेंगे बच्चों कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, और जो आंसर आएगा वो हमेशा सही आएगा। तो साइन कन्वेंशन में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है और रूल्स है। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो रे ऑप्टिक्स में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए 1/v इक्वल टू -2/15 प्लस 1/10, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 30, तो 15 टू या -4 प्लस 3, है ना। तो 1/v बच्चों क्या आ गया, ठीक है, 1/v। तो देखिए यहाँ पे ऊपर -1 आएगा, तो v इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। तो बच्चों इमेज का डिस्टेंस आ गया -30 सेंटीमीटर। अब ये साइन बहुत कुछ बताता है, इसके पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमको साइन की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब नेगेटिव मतलब इमेज हमारा लेफ्ट साइड बन रहा है। लेफ्ट साइड बनने का मतलब कि जो हमारा देखिए जो पोजीशन ऑफ इमेज लेफ्ट साइड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। तो और ये इमेज का कैसा नेचर है, तो इमेज जो हमारा है बच्चों वो है रियल। कैसा इमेज है बच्चों, रियल, क्योंकि देखिए इस साइड बनता रियल, उधर बनेगा तो वर्चुअल, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरे केस में 5 सेंटीमीटर रखना है बच्चों, तो आइए दूसरे केस में देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी सब उसी तरह है। तो -f की वैल्यू वही है 2/15 इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u की वैल्यू -5 रखेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए 1/v ऐसे होगा, ये इधर आएगा, तो -2/15 प्लस 1/5, यहाँ हमने 15 एलसीएम ले लिया बच्चों, तो ये देखिए बचेगा 2, ठीक है, यहाँ 3, तो ये क्या आ जा रहा है बच्चों, v की वैल्यू देखिए यहाँ पॉजिटिव आ रही है +15 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि दोनों मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग लेने पे हमारा देखिए इमेज का कितना चेंज आ जा रहा है, और अगर साइन नहीं लेंगे तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है ना। तो आप देखिए इमेज का पॉजिटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो ये हमारा कैसा होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बाकी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, साइन कन्वेंशन समझना चाहिए, है ना, ताकि चीजें क्लियर रहेंगे हमेशा। चलिए बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों हमने अभी तक जो भी देखा, रिफ्लेक्शन देखा, और अब मेरी बारी है रिफ्रैक्शन की। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो बच्चों रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ट्रेवलिंग थ्रू अ वन मीडियम टू अनदर, देन ये क्या करता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। मतलब जब भी कोई, ठीक है,
जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो अपने पास से डेविएट होता है, या पास से अपने एक्चुअल पास से दूर जाता है, एक्चुअल पास से मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल, है ना। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज और है कि रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो देखिए हमें पता है कि बच्चों मीडियम भी हमारे, देखिए यहाँ पे दो तरह के मीडियम हम बोल सकते हैं, एक होता है रेयर और एक होता है डेंसर, ठीक है। हमें पता है कि रेयर मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, ठीक है, वो ज्यादा होगी, ठीक है, ये ज्यादा होगी, और डेंसर में क्या होगी, कम होगी। क्योंकि जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा बच्चों, उस मीडियम के पार्टिकल से जो हमारा लाइट है, हमें पता है कि वो, ठीक है, पार्टिकल नेचर होता है, तो वो जब उसमें फोटोन उससे इंसिडेंट करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, है ना। क्योंकि उसमें क्या होगा, एक उसको अपोज कर रहा है। और जबकि रेयर मीडियम में क्या होता है, वो कम डेंस होता है या बहुत ही कम डेंस होता है, तो उसमें लाइट स्मूथली मूव करता है ना। तो इस वजह से मतलब रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज्यादा होती है, डेंसर में हमेशा कम होगी। और इस वजह से मतलब स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से हमको ये फिनोमेना दिखता है बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं, when a beam of light encounters another transparent medium, a part of light gets reflected back into the first medium while the rest enters the other। जैसे कि एनसीईआरटी बच्चों दिया हुआ है कि जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होता है। ये रिफ्रैक्शन देखिए एंगल आर से दिखाया जा रहा है, और इंसिडेंट देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से दिखाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से दिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक आता है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक, इट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है, इट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा बदलती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा जो इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दो लॉज है। कि लॉज क्या है हमारा बच्चों, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि जहां पे हमारा इंसिडेंट कर रहा है रे, जिस पॉइंट पे आके वो इंसिडेंट हो रहा है, जिस पॉइंट पे हमारा वहां से रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है ना, और हमारा क्या है एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जिस तरह से देखिए प्लेन क्या है यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग एक वन डायमेंशनल एक प्लेन होगा, फिर एक हमारा मतलब देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से अगर कोई प्लेन है तो उसी पे सारी चीजें इसी प्लेन पे वो तीनों पॉइंट लाई करेंगे, यही कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड लॉ क्या बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो यहां पे देखिए ये फार्मूला होता है हमारा सेकंड लॉ जो होता है एक्सपोनेंशियल लॉ बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। सिंपल से देखिए, जो हमारा देखिए आई का है एयर में है, ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू वन, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का म्यू टू हो गया। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो बच्चों ये हमारा म्यू वन म्यू टू क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने डिस्कस किया बच्चों रेयर और डेंसर मीडियम के बारे में। तो जैसा हमें पता है कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, डेंसर में कम होगी, क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए बच्चों तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर देखा जाए कि कितना लाइट बेंड हो रहा है वो डिपेंड करेगा डेंसर पे। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, द रेशियो ऑफ velocity of light in vacuum and velocity of light in medium is known as refractive index and it is simply defined as the कि ये हमारा क्या है, एक मेजरमेंट है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, कितना बेंड होगा लाइट ये डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है किसी इंडिविजुअल मीडियम के लिए सी बाई वी बच्चों। तो चीज इतनी क्लियर है बच्चों। देखिए तो हम लोग देखिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक हमारा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जब कोई दो मीडियम को आपस में लोग रिलेट करेंगे तो वहां पर हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बच्चों, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन फिनोमिना में बच्चों देखिए एक जो देखिए वहां पे आपका वेवलेंथ में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो वहां पे देखिए लाइट के किस चीज में यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। तो देखिए जब भी रिफ्रैक्शन होता है स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, ठीक है, वेवलेंथ चेंज होता है, बट क्या चेंज नहीं होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। जो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है बच्चों, सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों।
देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रियल डेप्थ एंड अपीरेंट डेप्थ, है ना। देखिए, हम लोग जो रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग बचपन में एक जैसे बात याद आ गई, जैसे हमारे मन में जो चीज आती थी, जैसे देखिए सबके घर में छोटे छोटे मिरर मिरर होते थे। हम लोग क्या करते थे, जब जाड़े में छतों पे बैठते थे तो मिरर से, उस मिरर से दूसरे पड़ोसी घरों में हम लोग उसको रिफ्लेक्ट कराते थे, बट हमें नहीं पता था कि ये कौन सा फिनोमिना है ना, बच्चे थे उस समय। तो उसी तरह बच्चों देखिए, रियल डेप्थ एंड अपीरेंट डेप्थ की बातें भी हम करते हैं। जैसे कि देखिए, कभी भी, अब तो चीजें बहुत कुछ बदल चुकी है। पहले क्या था, पहले हम लोग पानी को स्टोर करके रखते थे बड़े बड़े ड्रमों में, है ना। तो ड्रम में हम लोग पानी को स्टोर करते थे, कभी उसमें जो मग होता था अंदर चला जाता था, तो हम अपना बता रहे कि मैं बचपन में क्या मुझे फील होता था, मैं जो ऊपर से उसको देखता था तो मुझे वो चीज ऊपर दिखती थी, है ना। भाई मेरे इतने तक लेवल तक का वो ड्रम हुआ करता था, तो मैं उसमें झांक के देखता था, तो क्या दिखता था मुझे, जो मग उसके अंदर बेस में चला गया है, बेस पे, वो हमें ऊपर दिखता था, अपीयर होता था। बट जब हम हाथ डालते तो देखते तो बहुत नीचे है। तो दैट, यही हमारा क्या होता है बच्चों, रियल डेप्थ एंड अपीरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। तो आइए इसी को बच्चों समझते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज दैट, चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, बाकी मैं आपको और समझाता हूँ इधर से। आइए देखिए, सपोज दैट ये हमारा एक नदी है, ठीक है। क्या है बच्चों, एक रिवर है, नदी है, ठीक है। एक नदी हमारे पास है। चलिए, नदी है तो उसमें भाई मछलियां होंगी, बहुत सारे जीव जंतु होंगे, है ना। तो सपोज दैट हमारे पास, हमने यहाँ पे एक फिश ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया फिश। अब देखिए, अब इससे देखिए, एक हमने क्या किया, परपेंडिकुलर रे ले गया। तो परपेंडिकुलर रे पता है आपको कि अगर कोई भी रे अगर किसी सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, सॉरी, तो वो क्या करता है, वो सीधा निकल जाता है, वो कहीं भी डेविएट नहीं होता, ठीक, ठीक है। हाँ, थोड़ा आपको रिफ्लेक्शन में कोई डायग्राम बता दूं। देखिए, यहाँ पे अगर हम जो बात किए थे, जैसे मान लीजिए कि हमारा रेरर मीडियम है कोई, और ये हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है बच्चों। हमारा रे ऑफ लाइट जब आया, इंसिडेंट हुआ है, हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। ये एंगल क्या कहलाता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए यहाँ पे रेरर से डेंसर में आ रहा है, रेरर से बच्चों कहाँ आ रहा है, डेंसर में। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी बच्चों, वो ज्यादा होगी या कम होगी। देखिए, रेरर में सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, बट डेंसर में आते उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई। वो जो इस तरह से वो जाता, ठीक है, बट वो क्या हो गया, वो अपने पाथ से डेविएट होगा, वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। और ये एंगल हमारा क्या करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जब हमारा अगर ये मीडियम रेरर से डेंसर हो, डेंसर से रेरर होता, तो हमारा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता, इस तरह से ये रे जाता, तो ये एंगल जो बनता आर बनता हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। आइए हम लोग देखते हैं इसको फिर से, है ना। तो देखिए, एक रे हमने ऐसे लिया और एक रे हम इसको ऐसे ले गए। देखिए, यहाँ पे हमने बनाया नॉर्मल। अब ये देखिए, ये डेंसर मीडियम है, ये वाटर है, तो ये डेंसर मीडियम है, इसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, ठीक है, म्यू1 इसका ले लिया, ये म्यू म्यू डब्ल्यू ले लिया, और यहाँ एयर है, म्यू ए हो गया बच्चों। तो डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम कहाँ जाएगा, नॉर्मल। यहाँ पे बच्चों हम लोग ऑब्जर्वर होते हैं, जो देखेगा तो हमें यहाँ पे इमेज उसका दिखेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये वाला एंगल हो गया हमारा आर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस बैक कर देंगे बच्चों। प्रोड्यूस बैक कर दे, यहाँ कट हुआ, तो मतलब ये जो फिश है जो यहाँ पे था, दैट इज, देखिए यहाँ से ये जो हमारा है, ये रियल डेप्थ है ना। इसको हम लोग मान ली दिखा दिए एक्स से। और ये जहां पे कट कर रहा है, यहाँ पे ये जो फिश है बच्चों, ये यहाँ पे हमें अपीयर होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो डेप्थ हो गया, इसको हमने वाई से डिनोट कर दिया, ठीक है, जो हमारा होता है अपीरेंट डेप्थ, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये एंगल हमारा होगा बच्चों आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई होगा, ये हमारा हो गया आर, ठीक है। अब ये आई है तो बच्चों ये वाला भी आई होगा, और ठीक है, ये आर है तो हमारा ये वाला भी आर होगा बच्चों, ठीक है। इतनी बात समझ, डायग्राम सब समझ आया। अब हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा एक छोटा सा फार्मूला हमको ड्राइव करना है, ठीक है। तो पहले देखिए, हमें पता है कि देखिए हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर साइन आई हो रहा है, इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन आर, ठीक है। तो देखो बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारा तरीका है लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू, एक मिनट, म्यू देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू, अब सॉरी ये देखो उल्टा मैंने लिख दिया आपने,
देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आएगा तो इधर जाएगा तो एयर ऊपर रहेगा, वाटर मतलब ये लिखने का तरीका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, हमने यहाँ पे एक रिलेशन बना के रख लिया बच्चों। अब देखिए हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल देखिए हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल मिलने हैं बच्चों। देखिए अगर हम यहाँ पे ले लिए ओ, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, इसको हमने ले लिया ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी। ठीक है, तो एक बार देखिए बच्चों को ट्रायंगल लेना है बी ओ ए। कौन सा ट्रायंगल लेना है बच्चों, बी ओ ए। आइए देखते हैं बी ओ ए। ठीक है, बी ओ ए। आइए साइन आई यहाँ पे लगाइए वैल्यू, साइन आई। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये एंगल हमारा आई है, तो देखिए ये पूरा है, तो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमारा देखिए 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ए बी हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या जाएगा, ओ बी। क्लियर है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, हमने ये ना परपेंडिकुलर ये हमारा है और ये हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, अब हमको क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे एंगल आर है, हमको क्या लेना है, साइन आर लेना है। तो देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस बी सी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको, ये साइन आई की वैल्यू बच्चों, ये साइन आर की वैल्यू यहाँ पे हमको इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग आइए इसको पुट करते हैं। ठीक है, पुट करते हैं इसको। ठीक है, तो आइए यहीं पे पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन आई की वैल्यू है, तो यहाँ साइन आई की वैल्यू ऊपर पुट कर लेंगे हम लोग। देखिए बच्चों साइन आई की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, साइन आई की वैल्यू है ए बी अपॉन ओ बी, तो हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन ओ बी। क्लियर है। साइन आर की वैल्यू बच्चों देखिए क्या है हमारे पास, साइन आर की वैल्यू जो ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, देखिए ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू। अब देखिए बी से सी, ठीक है, बी से सी हमें नहीं पता डिस्टेंस, और ओ से बी, ओ से बी का भी नहीं पता, बट बच्चों ये जो बी पॉइंट होता है इसको हम लोग नियर टू ए मान लेते हैं। बी पॉइंट बच्चों कहां मान लेते हैं, नियर टू ए। तो जब नियर टू ए मानेंगे तो जो बी सी है वो ए सी बन जाएगा बच्चों, और जो ओ बी है बच्चों, ओ बी है वो ओ ए बन जाएगा। ठीक है, तो ए से लेके सी देखिए हमारा क्या है, ये वाई है अपीरियड डेप्थ, और नीचे क्या हमारा ओ से जो हमारा ए है पूरा वो हमारा रियल डेप्थ है। ठीक है, तो हमारा आ गया देखिए बच्चों, इस जगह में यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो इससे हम बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं y बाई एक्स। ठीक है, अगर इसको हम लोग x बाई y करेंगे बच्चों, तो उधर देखिए वाटर ऊपर आ जाएगा, एयर नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा बच्चों ये हमारा था रियल एंड अपीयर्ड एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी बच्चों आप हमारे साथ जुड़े रहिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और अभी हम लोग जल्दी जल्दी सारी वीडियो लाके फिर हम लोग बोर्ड के लिए भी कुछ लाएंगे। और इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।